विदुषियों, मातृशक्तियों का बड़ा अच्छा योगदान रहा। आज बहुत अच्छी स्पीच दी उन्होंने, अच्छी जानकारियां दी, बहुत अच्छा लगा। और बाकी जितनों ने भी विचार दिए बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से जुड़ करके वेबिनार को सफल बनाने में जो आप लोगों का सहयोग मिल रहा है बड़ी अच्छी बात है, और आगे भी मिलता रहे ऐसी अपेक्षा हमारी है। तो येषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मो ते मृत्युलोके भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके अंदर विद्या नहीं है, ये सामने विद्या तपो न दानम, न तप है न तपस्या कर रहा है न ज्ञान है। ये सामने विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, शील भी नहीं है। ये सामने विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। देखिए हमारे अंदर कुछ न कुछ तो गुण रहना चाहिए। चलो भाई हम विद्या है तो हमारे पास ज्ञान आ गया, अब उसके बाद तब मान लीजिए विद्या नहीं है, बैठ गए माला लेकर के, जैसे वाल्मीकि को देखा होगा उल्टा राम मरा मरा बोल करके भी प्रसिद्ध हो गए, तो वहां पे तप का बल भी हो गया, विद्या का बल तप का बल। ये सब ने विद्या तपोन दानम, दान का। अब देखिए कि कर्ण जो है पांडवों के पक्ष में न होकर के कृष्ण के विपरीत भी रह करके वो काम किया, लेकिन आज सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है? दान की शक्ति उसके अंदर बहुत अच्छी थी। ये शाम ने विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। ज्ञान, ज्ञान बड़ी बात होती है। ये जरूरी नहीं कि हम पढ़े लिखे रहे तो ही ज्ञान होगा। ज्ञान हमें मिलता है अपने जो श्रेष्ठ है उनसे, हमारी अच्छी संगत है वहां से हमें ज्ञान मिल जाता है। और जो है ज्ञान हमारे, जैसे कि हम सत्संगत में, जैसे यहाँ पे देखिए अभी ये वेबिनार का मंच हो रहा है तो बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिल रही है। तो ज्ञान कहाँ से होता है? सत्संगत। सठ सुधर सत्संगत पाई। देशाम में विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम। शील मतलब होता है, मतलब हमारे अंदर जो है प्रेम भाव, तो वहां पे भी हमें जो है महत्ता मिलती है। जैसा हमने विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। चलिए भाई आप गुणवान है, आप कलाकार है, किसी न किसी मामले में मास्टर है, तो भी आपका नाम बढ़ता है। जैसा हमने विद्या तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके, जिसके अंदर ये चीजें नहीं है वो मृत्यु लोक पर पशु जैसे बगैर पूंछ का घूमता है, वैसे लोग घूम रहे हैं, उनका कोई आदर सत्कार नहीं होता है। इसके लिए कुछ न कुछ कला आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर आज हम लोग लग्न को विषय मान करके चल रहे हैं, जो कि प्रथम स्थान कहलाता है। कुंडली में 12 राशियां होती है, 9 ग्रह होते हैं, और ग्रह तो जानते हो घूमते रहते हैं और राशियों में भ्रमण करते हैं। अब एक एक राशियों में 4-4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 गुणा 4 कितना हो गया? 108। 108 का महत्व बहुत बड़ा है, श्री श्री 108। उसके बाद हम जो मणिका फिराते हैं, माला फिराते हैं, उसमें भी 108 रहता है। तो हमें जो है इन राशियों के आधार पे ही सब बनाया गया है। अगर देखा जाए तो ज्योतिष में बहुत सी बड़ी बातें हैं, गूढ़ विषय है, जितना पढ़ा जाए उतना कम है। अब रही बात, हम आ जाते हैं लग्न भाव पे। लग्न यानी पहला भाव। तो पहला भाव में सबसे पहले तो ये मान के लीजिए कि शरीर की बनावट, चेहरे का आकार कैसा होगा, यह लग्न से निर्णय हो जाता है। जैसे दूर दृष्टि आजकल तो लोग भाई लगा देते हैं, अपनी डीपी लगा देते हैं, उसे हम देख करके परिभाषित कर देते हैं भाई आप ऐसे हो, आपकी आंखें ऐसी है, आपकी सुंदर चेहरा है, होठ पतले है, चेहरा लंबा है, गोलाकार है, तो हम बता देते हैं, ठीक है। लेकिन लग्न को देख करके भी, मान लीजिए जिन्होंने डीपी नहीं लगाई है, तो लग्न को देख करके भी हम परिभाषित कर सकते हैं भाई तुम कैसे हो। जैसे कि अब देखिए पुरुष राशि और स्त्री राशि नपुंसक राशि, राशियों को भी 3 विभक्त किया गया है। तो राशियों में देख लीजिए कि अगर किसी स्त्री की कुंडली में पुरुष राशि बैठी है
तो उसका चेहरा पुरुषाकृति होगा। और स्त्री राशि बैठी है अगर किसी पुरुष के कुंडली में, तो उसका चेहरा जो है थोड़ा मतलब लजालू इसराइल बोलते हैं उसको, स्त्री जैसा व्यवहार लगभग करेगा। नपुंसक राशि अगर वहां पे है तो मिश्रित फल देखे गए हैं। अब रही बात की लग्न में देखा जाए कि लग्नेश कहाँ पे है, इसके बारे में बहुत लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बताया। बताने की उतनी जरूरत नहीं है, फिर भी भाई जितना हो सकेगा मैं बताऊंगा। लग्नेश अगर लग्न में शुभ ग्रह बैठे हैं तो शुभ ही फल मिलेगा। पूरी कुंडली का कारक लग्न ही हो जाता है। लग्न जो है पूरे परिप्रेक्ष्य में, कुंडली में पूरे आपके जीवन का जो है जो कुछ होने वाला है लग्न पे ही निर्भर करता है। पुरुष ग्रह अगर शुभ ग्रह यहाँ पे है तो निश्चित रूप से आपका जो है जीवन मंगलमय होगा। अगर यहाँ पे अशुभ ग्रह है, इनकी श्रेणी आप लोगों को मालूम होगी, अशुभ ग्रह है तो भी जीवन में सिर्फ दुखों का यानी कष्ट, जीवन संघर्षमय रहेगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए दोनों ग्रह मिलके शुभ है अशुभ भी है, तो उसमें क्या होगा कि जीवन में आपके शुभ और अशुभ दिन आते रहते हैं, जिसे हम मानक करते हैं, जिसको हम गिनते हैं किससे, महादशा और अंतर्दशा। जो महादशा और अंतर्दशाएं आती है जीवन में तो हमारे जीवन को बता देते कि भाई फला समय में आपका क्या होने वाला है, अंतर्दशा देख करके भी। अब उसमें देख ले रहे कि भाई शुभ ग्रहों की महादशा चल रही है या अशुभ ग्रहों की महादशा चल रही है, उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारे जीवन में अगर उसको हम तोड़ के देखते हैं महादशा अंतर्दशा सूक्ष्म दशा प्राण दशा, तो उसमें देखते हैं तो एक एक दिन का हम देख सकते हैं कि भाई फला टाइम में हमारे जीवन में क्या होने वाला है। अब रही बात लग्नेश अगर कहाँ पे है तो क्या फल देता है, लोगों ने बताया है। जैसे लग्नेश लग्न में ही है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहोगे, बुद्धिमान रहोगे और आपका शरीर सुदृढ़ रहेगा, चेहरे की बनावट भी अच्छी है। दूसरे भाव में अगर मान लीजिए लग्नेश है तो धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, कहीं कहीं से घूम फिर के धन आ जाएगा। तृतीय भाव में है तो भाई बहनों से प्रेम मिलेगा, यात्राएं आप ज्यादा करोगे। और चतुर्थ भाव में है तो माता पिता का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख, ये सब चीज आपको मिलेगा। पंचम भाव में है तो संतान में पुत्र पुत्री दोनों होते हैं, पुत्र की प्राप्ति होती है और जो है संतान जो है गुणी होती है, आगे आपका नाम और रोशन करती है। छठे भाव में अगर लगने से है तो छठे भाव में अगर लगने से तो यहाँ पे दो फल दिखेंगे कि अगर लगने से है तो रिपु और रोग यानी शत्रु और रोग को समन कर देता है और या तो बढ़ा देता है। अब लग्नेश कैसा है वो देखना चाहिए, भाई शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सप्तम भाव में अगर लग्नेश पहुंच जाता है तो सप्तम भाव में अगर रहता है तो सबसे पहले अपने जीवन साथी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और एक बात और देखी गई है कि वह अपने जीवन साथी से प्रेम करता है लेकिन और लोगों से भी प्रेम करता है। जैसा कि लोगों ने बताया कि दो स्त्रियां होती है, भाई मान लीजिए हम लोग पुरुष की कुंडली, जहां तक शास्त्रों में लिखा गया पुरुष के बारे में ही ज्यादा लिखा गया, स्त्री के बारे में एक छोटा सा कॉलम दे दिया गया है, वहां पे लिखा गया कि स्त्री की राशि में हो। तो उसके हिसाब से अगर देखने जाते हैं तो लगने से अगर सप्तम में है तो ये फल देखे गए हैं, व्यापार जो है कर सकता है, दूसरे के धन से भी व्यापार कर सकता है। अष्टम भाव में अगर लग्नेश चला गया है तो वहां पे देखा गया कि दो बातें आती है वहां पर भी, या रोगों को बढ़ा देगा या तो लंबी आयु कर देगा। ये दोनों बातें ग्रह पे डिपेंड करती है और कौन से ग्रहों की दृष्टि वहां पड़ती है उस पर भी डिपेंड करती है। अगर लग्नेश नवम भाव में पहुंच गया तो लग्नेश अगर नवम भाव में है तो वहां पे देखा गया कि विद्वानों का आदर करने वाला, साधु संतों का सेवा करने वाला और जो है धर्म के काम में ज्यादा रुचि रखने वाला, ऐसा जातक देखा जाता है। अब दसम भाव में अगर लग्नेश है तो क्या करता है कि आपके कर्म को
प्रोटेक्ट कर देता है, उसको कर्म को बढ़ा देता है, आपसे मेहनत करवाएगा, कहीं न कहीं से आपको रोजी रोटी का जुगाड़ बना देता है। अगर लाभ भाव में लगने से पहुंच गया तो लाभ भाव में एकादश भाव में पहुंच गया तो उसमें क्या होता है कि आपको निरंतर लाभ कहीं न कहीं से दिलाता रहेगा। चलो भाई यहाँ से नहीं वहां से नहीं, कहीं न कहीं से धन का आगमन होता रहेगा। द्वादश भाव में अगर लगने से पहुंचता है तो खर्च को बढ़ा देता है और आय से अधिक भी खर्च कर देता है। कभी कभी जो है चिंता का विषय बन जाता है कि ऋण का हो जाता है, परेशानी आ जाती है, कहीं से लोन लेना पड़ता है, जल्दी चुका नहीं पाता है। लेकिन अगर शुभ ग्रह वहां पे है या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, थोड़ा इससे अलग फल हो जाता है। अब रही बात लग्नेश में, लग्न जो है सूर्य है, शोक चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, लग्नेश कौन है पहले इस पर भी डिपेंड किया जाता है। तो सब लोगों ने बता दिया है भाई सूर्य है तो ये फल आता है, चंद्र है तो ये फल आता है। तो अभी हम यहाँ पे ये बताएंगे कि आप लोगों की राशि कौन सी है। यहाँ पे राशि अगर है, मान लीजिए मेष राशि है, देखा होगा कि आपने बहुत सी कुंडलियां ऐसी है कि लग्न में कोई ग्रह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लग्नेश क्या करेंगे, राशि से आकलन करेंगे कि लग्नेश ये हो गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर मेष राशि यहाँ पे है, जैसा कि मंगल की राशि होती है और काल पुरुष की भी कुंडली में मेष ही राशि पाई जाती है। मेष राशि अगर है यहाँ पे तो आदमी क्या होता है कि अपनों से देखा गया कि अपनों से अपमान होता है इसका, पित्त रोग ज्यादा होता है, कलह होती रहती है, किसी न किसी से दुखी रहता है। या मान लीजिए यहाँ पे वृष राशि है तो कृतघ्नि होता है। कृतघ्नि का मतलब हुआ कि दूसरे का उपकार भूल जाता है, अपने आप में मस्त रहता है, दूसरा कोई परोपकार उसके ऊपर किया है तो भूल जाता है और जो है वो अपने हिसाब से काम करेगा, दूसरे के उपकार को नहीं माना गया है, मानता है, इसलिए उसको कृतघ्नि कहा गया है। अब उसके बाद पराजित भी होता है और एक विशेषता और देखेंगे, उसकी हार भी होती है और स्त्री का गुलाम रहता है अगर यहाँ पे वृष राशि है लग्न में। मिथुन राशि अगर है तो सबसे बड़ी उसको चिंता की विषय क्या रहेगी जानते हो, धन की चिंता रहेगी और स्त्री की चिंता रहेगी और वह एक अलग काम करते, जैसे दूध का काम। सब कहते हैं ना भैया कि मेरा एक काम जरा वो ये बातें वहां पहुंचा दीजिए, ये बातें जाकर जरा उससे कह देने। तो अगर मिथुन राशि है लग्न में तो वो दूध का काम करता है, ठीक है। और उसमें ये भी देखा गया है कि बोली उसकी जरी जो होती है वो मीठी होती है, तो दूध जो होता है मीठी बोली बोलेगा तो ही काम कर पाएगा। चतुर होता है। और मान लीजिए यहाँ पे कर्क राशि है, कर्क बोले तो चंद्रमा की राशि, अगर वो है यहाँ पे तो बुद्धिमान होगा। कर्क राशि है, बुद्धिमान होगा, पवित्र होगा, मिलनसार होगा। और देखा जाए तो कर्क राशि अगर यहाँ पे है तो खर्च ज्यादा करता है, सोच विचार कम करता है, खर्च पे ही ज्यादा उसका वो रहता है, खर्च कैसा भी करके कहीं कहीं खर्च ज्यादा करता है, खर्च उससे हो जाते हैं, दोनों कारण देखे गए हैं। और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है अगर कर्क राशि यहाँ पे है तो। अब मान लीजिए सिंह राशि यहाँ पे है लग्न में, सिंह राशि है तो उसका स्वभाव क्या होगा, तेज होगा, पराक्रमी होगा। और एक चीज विशेषता गई देखी गई कि सिंह राशि अगर है लग्न में तो भक्ष अभक्ष, यानी अब उसको हम कहा जाए तो इस भाषा में कह सकते हैं कि मांस प्रेम, वो मतलब कुछ भी खा सकता है, ठीक है। जो सात्विक आहार होता है कम लेगा, अगर सिंह राशि है यहाँ पे तो तामसिक आहार ज्यादा लेता है, ऐसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे कन्या राशि अगर है
तो भोगी होगा। भोगी मतलब भोग भोगने वाला, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करके वो भोग भोगेगा। और यशस्वी भी होता है और स्त्रियों में ज्यादा रुचि लेता है। अगर यहाँ पे तुला राशि है, तुला राशि मतलब सब, पाप भी करेगा पुण्य भी करेगा, लेकिन सत्यवादी ज्यादा रहेगा, पुण्यवान रहेगा। और जो है तुला राशि है तो देखा गया है कि उसके जो है विचार बदलते रहते हैं, स्त्रियों में ज्यादा आसक्ति रहती है। वृश्चिक राशि अगर यहाँ पे है, वृश्चिक राशि होती है तो मनुष्य और जातक जो होता है क्रोधी होता है और अलगाववादी होता है। अलगाववादी का मतलब क्या हुआ कि भाई पटता नहीं किसी से। वृश्चिक राशि वालों की टेढ़ी चाल रहती है, वो कुछ भी चलेंगे, कैसे भी चल लेंगे, लोगों से कम पटेंगे। वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं अलगाववादी होते हैं। लेकिन एक चीज देखा गया कि शत्रु नाशक होते हैं, शत्रुओं का नाश करके तभी दम लेते हैं वृश्चिक राशि। और राजकारणी भी होते हैं, नेतागिरी भी ज्यादा कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले। अब धनु राशि अगर यहाँ पे है लग्न में, तो धनु राशि होने पर द्विज और देवता, ब्राह्मणों और देवता का ज्यादा प्रेम रहता है उनमें और उनके प्रति ज्यादा लगाव रहता है। और जो है उनका मान सम्मान करता है अगर धनु राशि है। और राजसी टाइप का होता है वो। मकर राशि यहाँ पे है संतुष्ट, जिसको कहते हैं संतोषी, संतोषी स्वभाव का होगा, तेज स्वभाव होगा, आलस्य रहेगा, कभी कभी धूर्तता भी करता है। कुंभ राशि अगर यहाँ पे है लग्न के अंदर तो चतुर होगा। कुंभ राशि है तो चतुर होगा, कुटुंब प्रिय होगा। कुटुंब प्रिय का मतलब हुआ कि अपने परिवार को ज्यादा मानने वाला, अपने परिवार का, स्त्री पर, बच्चों पे, धन पे, सब पे अपना जो है विचार ज्यादा रखेगा और ज्यादा प्रेम करेगा। और महत्वाकांक्षी होता है, मतलब हमको ये चीज चाहिए तो चाहिए, ऐसा देखा गया है। कुंभ राशि अगर है लग्न के अंदर तो। मीन राशि, अंतिम देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि अगर वहां पे है तो पंडित होगा। पंडित का मतलब ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण है तो ही पंडित कहलाता है। पंडित जो है ज्ञान से भी पंडित का, जिसके अंदर पांडित्य हो वो पंडित होता है। अब जैसे हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ पे देखा गया कि छोटी जाति वाले हैं, यहाँ के महाराष्ट्रीय लोग या गुजराती लोग या अन्य जाति लोग, अरे कहा हो पंडित, कहा हाल चाल, सबको पंडित बोलते हैं, जाति नहीं देखते, पंडित बोलते हैं। क्योंकि जो बाहर से हम लोग आते हैं, इतने दूर से 2000 किलोमीटर दूर से आते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत से पैसा कमाते हैं, कुछ भी करते हैं तो मेहनत करते हैं, इसके लिए लोग आदर करते हैं। तो आदर सूचक शब्द उनसे निकल जाता है क्या, पंडित। कभी कभी हे दृष्टि से कार्य पंडित वहां क्या कर रहे हैं, पंडित है दृष्टि से मतलब ही देखा गया है। यहाँ पे इन लोगों की भाषा जो होती है पंडित बोलते हैं, देखे है दृष्टि से, लेकिन हम लोगों की भाषा में पंडित का मतलब बहुत क्या है। मीन राशि अगर लग्न में है तो पंडित होगा। पंडित मतलब शास्त्र की जानकारी, वेद की जानकारी, शिक्षा अच्छी देखा जाए, और धनी होगा। हाँ, थोड़ा शरीर थुलथुला टाइप का होगा, थोड़ा बॉडी अच्छी होगी, खाया पिया घर का लगेगा। और कभी कभी देखा गया कि अनिश्चितता बनी रहती है उनके मन, निश्चित नहीं रहते हैं, निश्चिंत नहीं रहते हैं, तेजस्वी रहते हैं, कभी कभी पाप भी कर लेते हैं अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव अगर उस पर आ गए तो।
ये राशियों के फल हो गए। राशियां जैसा कि लोगों ने सूर्य का बताया, तो हमने कहा भाई राशियों का हम बता दें। तो लग्न के, अब लग्नेश जो है देखा जाए कि शुभ ग्रह है तो शुभ फल देगा, अशुभ ग्रह है तो हमने पहले भी कहा है। अब लग्न पे किसकी दृष्टि पड़ रही वो भी बड़ी मायने रखती है। शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित रूप से अच्छा फल होगा। अशुभ ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ रही है तो हम अपने आप परेशान ही रहे। अब देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज मैंने देखा है कि जन्म जब होता है तो उसी में समय देखा जाता है कि पूर्व दिशा में कौन सी राशि होती है और निर्धारण कर दिया जाता है कि भाई फला राशि है, फला राशि है तो उसके हिसाब से। लेकिन एक चीज मैंने देखा है भाई, किसी ने लिखा है कि अगर संधि काल में जन्म हुआ, जैसे प्रातः काल, संध्या काल में, या मध्याह्न में जन्म हुआ, या मध्य रात्रि में जन्म हुआ, तो ऐसे लोग दीर्घजीवी होते हैं, यानी उनकी आयु लंबी होती है। एक ने सूत्र लिखा है, मैंने पढ़ा था तो मैं बोला आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और एक चीज और देखा गया है कि जैसे शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ तो जीवन में शुभत्व तो फल ज्यादा मिलते हैं, अच्छे फल ज्यादा मिलते हैं। और कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ तो आदमी का जीवन संघर्षशील रहता है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। अब उसमें भी देख लेना चाहिए कि राशियां कैसी है, दिग्बली है या रात्रि बली है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि अगर लग्न में बृहस्पति है तो वह मरणोपरांत देवलोक को जाता है। सूर्य या मंगल है तो मृत्यु लोक में जाता है। चंद्र और शुक्र है तो पितृलोक में जाता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन इसका एक और अर्थ निकलता है कि जब अंतकाल हुआ, ये तो मान लीजिए जो ग्रह मैंने बता दिया कि यहाँ पे है तो उसके फले है, लेकिन अंतकाल के समय में भी एक कुंडली बनाई जाती है। वो जो है मरणोपरांत जो कुंडली बनाई जाती है उसमें अगर ऐसा है तो ऐसा लोगों का मानना है, ज्योतिषियों का, कि जो है वो स्वर्ग लोग जाएगा, मृत्यु लोग जाएगा, पितृ लोग जाएगा। अब देखा जाए तो चंद्रमा संचारशील है, होता है। अगर चंद्रमा आपका लग्नेश है तो आपके मन में बेचैनी हमेशा है, कहीं न कहीं से ये कर लूं वो कर लूं, ऐसा मैंने मन में विचार कुछ न कुछ चलता ही है। और लग्नेश अगर सूर्य है, चंद्रमा का तुमने बता दिया सूर्य है, तो प्रतापी रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा। भाई लोग बोलते हैं कि आंखें भूरी रहेगी, तो भाई अंग्रेजों का देख लो, तो जरूरी नहीं है कि उसको सबका सूर्य जो है लग्न में ही है। ये सब चीजें जो है ज्योतिष से हट करके भी देखी जाती है, तो वो काल पे और जो है स्थान विशेष पर भी डिपेंड करती है कि ये फल मिलेगा। ठीक है। अब मंगल मान लीजिए लग्न में है तो एक चीज देखा गया कि भैया उम्र हो जाने पर भी थोड़ा जवान दिखता है, और वह जो होता है पराक्रमी होता है, झगड़ा झंझट भी कर लेता है, चंचल स्वभाव का होता है और कामी भी होता है, लेकिन तमोगुणी होता है मंगल वाले। अभी देखिए गुण जो है सात्विक, राजसिक, तामसिक, गुणों को 3 भागों में बांटा गया है। तो गुण अगर 3 है तो वैसे ही राशि इनको भी बांट दिया गया, ग्रहों को भी बांट दिया गया। ये जो है सात्विक गुण वाला ग्रह है, ये तामसिक गुण वाला है, ये राजसिक गुण वाला है। तो मंगल जो है तामसपन अपना करता है कि मंगल अगर लग्न में है तो तमोगुणी होता है। बुध अगर लग्न के अंदर है तो स्पष्टवादी होता है, स्पष्ट बोलता है, शरीर भले ही बहुत मोटा न हो, हल्का रहता है,
और जो है पूरे करता है। वात और पित्त कफ तीनों की अधिकता रहती है। प्रतापी रहता है, विद्वान रहता है और संगीतज्ञ होता है। गुरु मान लीजिए लग्न के अंदर है तो गुरु के फल बहुत अच्छे बताए गए हैं। लग्न में है जिसका गुरु, तो बड़े अच्छे अच्छे फल बताए गए कि सदा सुखी रहता है, ज्ञानी रहता है, परोपकारी रहता है और उसके शत्रु भी जो उसके रहते हैं वो भी उसके आदर करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए शुक्र महाराज बैठे हो लग्न, तो सबसे पहले केशों की संरचना यानी जो बाल हो गए उसके बड़े अच्छे होंगे। हो सकता है घुंघराले रहे, भाई मैं अफ्रीकन की बात नहीं करूंगा क्योंकि उनके घुंघराले ही रहते हैं, तो जरूरी नहीं कि शुक्र ही बैठे हो सबके। ठीक है, शुक्र का लोगों ने फल ज्योतिषियों ने बताया कि घुंघराले बाल हो गए, चंचल स्वभाव का होगा, सबसे प्रेम करेगा, अपनी स्त्री से भी करेगा, दूसरे की स्त्री से भी करेगा, यानी वो प्रेमी होता है। शुक्र अगर लग्न के अंदर है तो प्रेमी की परिभाषा दे दिया जाए, उसको मजनू मत कहिएगा लेकिन प्रेमी की परिभाषा दे सकते। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे शनि देव जी आ गए लग्न के अंदर। अब शनि देव अगर आ गए तो जानते हैं उनका स्वभाव ही जो है कैसा है, सने सने शनि मैंने समझते मैंने धीरे धीरे कोई भी काम करेंगे, धीरे धीरे लगे रहेंगे, बैल की तरह कोई भी काम दे दो लगे रहेंगे, आलस थोड़ा ज्यादा रहेगी, कठोर शरीर रहेगा, तमोगुणी रहेगी, टेढ़ा उनका गुण रहेगा वो तमोगुणी रहेगा, और स्त्री प्रेमी रहेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे राहु महाराज बैठ गए तो राहु अच्छा अगर लग्न में जिनका है भैया तो उनसे किसी से पटता नहीं, बड़े कपटी टाइप के होते हैं और अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। कोई भी रहेगा जलते फिरते किसी को दोस्त बना लेंगे, अपना काम निकाल लेंगे। राहु महाराज अगर लग्न के अंदर है, चंचल स्वभाव के बन जाते हैं। जब सबसे मिल सकते हैं तो स्वभाव भी चंचल हो जाएगा ना, तो राहु महाराज वहां पे चंचलता दे देते हैं। और पुरुष की कुंडली में है तो प्रेम ज्यादा हो जाएगा, स्त्री की कुंडली में है तो उनके जीवन में कई लोग भी आ सकते हैं। केतु महाराज अगर लग्न के अंदर है तो एक विशेषता देखी गई है कि वो थोड़ा डरा हुआ रहता है। केतु अगर लग्न के अंदर है तो डरा हुआ सहमा हुआ रहता है और वो जो है वो सोचता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, दुविधा की स्थिति में रहता है और कृतज्ञ टाइप का रहता है। कभी कभी वो मतलब वो भी दूसरे का उपकार नहीं मानता है। एक चीज देखा गया है कि केतु अगर वहां है तो केतु का मतलब नाना का कारक बोले गए हैं, तो जो मामा का पक्ष रहेगा वो थोड़ा सुखी रहता है, लोगों का माना गया है। ज्योतिषियों ने कहा है कि मामा पक्ष मजबूत रहे, ऐसा विचार गया है। तो ये लग्न के भाव जो है ये है कि यहाँ पे ये राशि है, यहाँ पे ग्रह है और ये जो है ग्रहों की स्थिति बताई गई है। अब यहाँ पे लग्नेश को देखा जाए कि भाई लग्नेश अगर मित्र राशि में बैठा है या स्व राशि में बैठा है या उच्च राशि में बैठा है तो जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। अगर मान लीजिए लग्नेश शत्रु राशि में बैठा तो परेशानियां होंगी। और मान लीजिए भाव फल भी लग्नेश देता है, किस भाव में बैठा है, भाई सब ग्रहों के अलग अलग बता देंगे भाई तुमको वहीं पे बैठना। बृहस्पति महाराज को बोलते भाई 5वें घर में बैठ लेना, 9वें घर में बैठ लेना, यहाँ बैठ लेना, उसे सारे ग्रहों का एक घर दिया गया है जिसको भाव बोलते हैं। तो लग्नेश जहाँ पे हो भाव फल भी देगा। तो भाव फल मतलब उसके आधार पे जो भाव जो ग्रह वहां पे कारक रहेगा उसका जो भाव रहेगा वैसा फल देगा।
और एक चीज देखा गया कि लग्नेश की महादशा हो या अंतरदशा, सूक्ष्म दशा हो प्राणदशा, अच्छी देखी गई, भले वो पाप ग्रह रहे और चाहे शुभ ग्रह। लग्नेश हमेशा शुभ ही चाहता है। लग्नेश मतलब वो आपका शरीर, आपका मित्र, आपका मन, लग्नेश का अर्थ हो। तो अंकुर जी, जहां तक हो सका हमने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद त्रुटियां तो महोदय जी। होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि त्रुटियां तो बहुत रहती है, सब में रहती है त्रुटियां, नहीं तो भगवान बन जाए। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसी बात यहाँ नहीं। पे मैं देख रहा हूँ कि एक कविता शर्मा जी है, जी जी। अच्छी जानकार हैं। मैं चाहता हूँ कि दो शब्द अगर वो भी बोले यहाँ पे, बड़ी अच्छी बात हो गई। नहीं तो हमारे मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले अंकुर भारती तो है ही। निर्णय करिए अंकुर जी, क्या करना है, नहीं किसको महोदय जी, लाना है मंच पे। वो आपने। और मंच पे जुड़े लोगों को सबसे पहले मातृशक्तियों को सबसे बड़ा अभिनंदन कि आप लोगों का दिन है आज। फिर जी से मैं एक बार सबको प्रणाम करता हूँ, सभी मातृशक्तियों को चरण बंदन, भले मुझसे छोटी। और बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग यहाँ पे आए हैं और हमारे इस वेबिनार को सफल बना रहे हैं, जो कि अंकुर भाई की प्रेरणा से चल रहा है। और हमारे इसमें सक्रिय कार्यकर्ता जो है बाल गोविंद जी, लव अरोड़ा जी। भाई हम तो है छोटा मोटा हम भी कर लेते हैं, समय ज्यादा नहीं दे पाते। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। जी। नहीं नहीं महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा तो आप कदापि सपने भी मत सोचिए कि आपको छोटा मोटा आप करते हैं। वो निसंदेह। नहीं भ- क्या, नहीं समय भाव जब रहता है तो आदमी परेशान रहता है ना। नहीं। हम लोग कभी कभी पंडिताई ज्यादा कर लेते हैं, बोला गया ना पंडित है, जी तो जी। पंडिताई कर